कुछ बता रहे हैं। हाँ जी। हिंदुस्तान बहुत पीछे है, सबसे ज़्यादा करेंसी देश की गिरी हुई है, कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। किसान है वो बर्बाद हो गया, खेती ख़त्म हुई, कोई मुआवजा ना दिया। और इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा आपका। आप ये देख लेना, जिस तरीके से खो गई थी ना बीजेपी, उसी तरीके से बीजेपी खो जाएगी। उसी तरीके से बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं होगा। जिस तरीके से आज कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है, बीजेपी का भी नहीं होगा। ये हमारा वादा। गुंडा मुक्त नहीं हुई है, गुंडा मुक्त हुई है तो फिर हाथरस कांड कैसे हो गया आप बताओ। हाथरस कांड काफी कैसे हो गया? बोलिए। उस बच्ची को रात में जला दिया गया, बिल्कुल हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ है वो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। डेमोक्रेटिक वायर की चुनावी यात्रा के दौरान आज हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद में और ये विधानसभा इस वक्त जहां मौजूद है ये विधानसभा बिलारी है और ये गांव, आप नाम गांव नंगलिया मशहूर है। हाँ, क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ इसलिए मैंने इन्हीं से पूछ लिया। तो हम देखेंगे यहाँ के विधायक साहब ने इनके लिए क्या काम किया, इनके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और साथ ही प्रदेश को लेकर भी बात होगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं इसको लेकर भी बात होगी। चलिए अब सीधा इन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले तो चाचा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी ज़रीफ़ अहमद है। पहले तो अब हमें ये बताइए आपके गाँव में जो है क्या क्या समस्याएँ हैं। यहाँ हमारे गांव में समस्या तो बहुत हैं, लेकिन हमारे विधायक ने बहुत काम कराया है। अच्छा, विधायक साहब जी, हाजी इरफान साहब जो उनके वालिद फ़हीम के, बहुत काम कराया। ये रोड आज है ये उन्हीं की बदौलत है ना, इतनी गार में थी हम। लोहिया सबसे पहले हमारा गांव हाजी इरफान साहब ने कराया लोहिया, उन्होंने बहुत काम कराए। और उन्होंने आपके यहाँ एरिया में आपके क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो 2000 जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। प्रदेश की बात करेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी कम समय रह गया है, तो क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं कि यही सरकार? तो बदलना चाहते हैं जी, बिल्कुल बदलना चाहते तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर किसकी सरकार चाहते हैं? हैं। समाजवादी की, अखिलेश की। जी, तो फिर आपने अभी कहा कि अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, आपने अपनी राय है, अपना अपना सोचने का तरीका है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2017 में है जो अखिलेश यादव हार गए, यानी समाजवादी हार गए? ये गठबंधन करके हारे हैं, गठबंधन ना होता तो ना हारते। अच्छा, गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना। और अब के बहुत सीटों से पूरे बहुमत के साथ ज़्यादा और बनाएंगे सरकार हो। बना लेंगे जी, अब की बार क्या लगता है कि अब बना लेंगे भाई? बिल्कुल अब क्या बनाएंगे, बना लेंगे, बना लेंगे। श्योर है 100%? जी। अच्छा, आपसे एक और सवाल भी है। आप काफ़ी बुजुर्ग तो लग रहे हैं, आपको सरकारों का अनुभव भी होगा, आपने खैर आपका ये भी मानना है कि आप 2022 में जो है सपा को ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप किसकी सरकार जो है बेहतर मानते हैं? आपने मायावती की भी देखी, अखिलेश की भी देखी और अब योगी आदित्यनाथ की भी देख रहे हैं। किसकी सरकार में आपको लगा कि बेहतर काम? सबसे बेहतर अखिलेश की ही सरकार में काम हुए और बेहतर आदमी है वो। जी, बेहतर वही है, बेहतर है। चलिए अब इन पे आना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद फैज़ान। चाचा से बात करके तो यही लगा कि ये बिल्कुल जो है समाजवादी की तरफ है, यानी अखिलेश भैया की तरफ है। तो आप क्या चाहते हैं, पहले आप यही बताइए। हम समाजवादी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो समाजवादी, जी। ऐसा कोई खास काम, ऐसे कोई उनके काम जो आपको अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि समाजवादी 2022 में फिर वापसी करें? जी, उनका बहुत सारे काम थे। क्या क्या काम गिनाए जाएँ? रोडों के काम, लैपटॉप दिए, बहुत सारे काम हैं। कानून व्यवस्था अच्छी थी, लोगों को समाजवादी पेंशन थी, बहुत सारे काम थे। क्या दिया? और इन्होंने तो कुछ ही नहीं दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया। आप इस रास्ते में आए होंगे, कहाँ तमाम गड्ढे पड़े हैं, आज तक ये रोड सही नहीं हुआ। जी, आप जिस रोड से आई हैं, आप चलकर देखा होगा आपने, कितने गड्ढे हैं। जो छोटे हाथी वो होते हैं ऑटो, वो तो पलट जाते हैं, ऐसे रास्ते हैं। और अखिलेश की सरकार में, समाजवादी की सरकार में ये बहुत अच्छा रोड हुआ करता था। अच्छा, आपका मानना है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब रोड अच्छा था, लेकिन अब भाजपा की है तो ये खराब है, बिल्कुल खराब है, बन नहीं रही, नहीं बन पा रही है, कोई विकास ही नहीं है। लेकिन उनका तो एक ही नारा है कि विकास हो गया। क्या ये हकीकत आप बताइए? जमीन उनके जो दावे हैं, चुनावी दावे कहा जाता है कि जब जो इलेक्शन लड़ा जाता है तब चुनावी दावे किए जाते हैं लोगों से, वो क्या उनकी हकीकत क्या है वो आप बताइए। हकीकत तो आपने भी देखी है जिस रोड से चल करके आई हैं। उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, आप देख रहे हैं गड्ढा युक्त सड़कें हैं सारी। अच्छा, बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। फिर ये तो आंखों के सामने है ना। फिर
फिर किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार समाजवादी आनी है, अखिलेश फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने हैं और बदलाव भी होना है। मैंने अभी चाचा से भी पूछा था, आपसे भी वही सवाल पूछूंगी कि 2017 में फिर क्या वजह रही कि हार गई समाजवादी? कुछ आपसी मतभेद भी रहे हैं और कुछ जो नाकामियाँ हुई हैं सब सीख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अखिलेश यादव जो हैं सभी को साथ लेकर चले हैं, वो पहले से ही वहाँ हर जन सर्वजन है और सभी एक साथ। जी बीजेपी ने उल्टी राजनीति घुमा दी ना, 2017 में यूँ हार गए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी ना, तो हिंदू मुस्लिम में लोग भटक गए। आपका मानना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की जी राजनीति? जी 2017 में यूँ ही सरकार गई है अखिलेश यादव जी की। अच्छा, आप ये वजह मानते जी जी यही मानते हैं हम, लेकिन लोग 2017 में भटक गए, लेकिन अब नहीं भटकेंगे। अब सिर्फ हैं? अब नहीं भटकेंगे? नहीं, अब नहीं भटकेंगे, सिर्फ समाजवादी, सिर्फ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना। अच्छा, एक और दावा भी किया जाते हैं मुख्यमंत्री साहब की ओर से कि गुंडा मुक्त जो है यूपी को बना दिया है, क्या मानते हैं इसमें? ये मैं बताऊंगा आपको, गुंडा युक्त नहीं बनाया गया, कुछ वजहें हमारी ऐसी रहीं कि जो अखिलेश यादव जी ने जो योजनाएं चलाई थी उस टाइम, जैसे कि डायल 100 चलाई थी। अब बात यह है, अब लोग कहते हैं कि चोरी चकारी ये ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, वो अखिलेश यादव जी की ही देन है। क्योंकि ये 100 नंबर जो गाड़ी चलाई थी पुलिस की, ये हमारा ये पता नहीं चलता कि अब हम घर से निकले यहाँ मिल जाएगी, जंगल जाएंगे जंगल मिल जाएगी, चक्रोट पर खड़ी मिल जाएगी। तो ये सिर्फ अखिलेश यादव जी की ही वजह रही है जो आज ये गुंडा मुक्त भी हुई है। गुंडा मुक्त नहीं हुई है, गुंडा मुक्त हुई है तो फिर हाथरस कांड कैसे हो गया आप बताओ? हाथरस कांड काफी कैसे हो गया? बोलिए, उस बच्ची को रात में जला दिया गया, बिल्कुल हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ है वो। कहाँ गुंडा मुक्त हो गया देश प्रदेश? जगह देखिए आप, मर्डर की आप निकाल लीजिए ना, पूरा क्राइम बड़ा है या घटा है? क्राइम का ग्राफ बड़ा है योगी जी की सरकार में, बड़ा नहीं है, सिर्फ वो बोलते हैं। ये गुंडा मुक्त है। ये विकास दुबे दिन दहाड़े पुलिस पर गोली चला रहा है, ये क्या है? ये तो गुंडों को और शाबाशी दे रही है ये सरकार। तो यही हकीकत में गुंडों की सरकार जी। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कर गद्दी पे बैठे हैं और कुछ नहीं है, और इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा आपका। आप ये देख लेना, जिस तरीके से खो गई थी ना बीजेपी, उसी तरीके से बीजेपी खो जाएगी, उसी तरीके से। बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं होगा, जिस तरीके से आज कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है, बीजेपी का भी नहीं होगा, ये हमारा वादा है। आपका मानना है आने वाले समय में बीजेपी का नाम कोई नहीं लेगा? नहीं लेगा, आप देख लेना जी, बिल्कुल पूरा भरोसा, क्योंकि ये देश को खा गए। इन्होंने वादे बहुत किए ना, जितने वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं है इनका। हिंदुस्तान हाँ चाचा आप कुछ बता रहे हैं? हाँ जी। हिंदुस्तान बहुत पीछे है, सबसे ज़्यादा करेंसी देश की गिरी हुई है, कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। किसान है वो बर्बाद हो गया, खेती ख़त्म हुई, कोई मुआवजा ना दिया, इसने बहुत बुरा करा है किसानों के। चाहे वो किसानों को लेकर कहा, इस पे भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। किसान आंदोलन 1 साल हो गया, हो गया 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, तो क्या मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा भाजपा सरकार पे या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। किसान यूनियन सब संघ हैं और उनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, देखना क्या होता है आगे। आज तक हमने ऐसी कोई सरकार ही नहीं देखी जो किसानों के सुनने के लिए तक सरकार तैयार नहीं, यानी कम से कम ये तो सुन ले उनकी कोई बात कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल अंधी सरकार, ये कुछ नहीं है, सरकार ये तो बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। तानाशाही है बिल्कुल। अपने सकता है उसके ऊपर गाड़ियाँ चला दी जाती हैं, चलाई नहीं थी अभी लखीमपुर खीरी में। बिल्कुल तानाशाही है, जो उनके खिलाफ बोलेगा उनके मारा जाएगा। अच्छा, आप आगे आ जाइए थोड़ा, आप पहले अपना नाम बताइए। मिस्टर मोहम्मद आसिफ। आप युवा हैं, पहले बताइए करते क्या हैं? मैं अहमदाबाद में जॉब करता हूँ। अच्छा, अहमदाबाद में जॉब करते हैं। तो सरकार की तरफ से ये रहा है कि आप युवा हैं, जाहिर सी बात है रोजगार पे बात होगी। सरकार का दावा है कि उन्होंने रोजगार दिया, कहाँ तक आपको लगता है कि आप अपने एरिया की बात कीजिए, गांव की बात कीजिए, कितनी ये बात सही है? कहाँ रोज़गार तो बहुत ही कम है, जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में तो काम ही नहीं चल पा रहा है, सारे लोग परेशान हैं। जो अपने रोज़ मतलब काम करते हैं साल के 12 महीने, उनका काम भी नहीं चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं। हालांकि अभी तुम देख रहे हो इस टाइम कितने बुरे हालात चल रहे हैं, लोग
अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनके कारोबार भी नहीं चल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को ढंग से पाल भी नहीं रहे हैं। ये सरकार इतनी परेशान, मतलब लोग इतने परेशान हैं सरकार में बहुत ज़्यादा। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी जी इसकी चाहेंगे, फिर आप भी इन्हीं की तरह कहीं समाजवादी तो नहीं चाहते? जी, समाजवादी ही आनी चाहिए। आप तो बिल्कुल सारे समाजवादी के कट्टर समर्थक लग रहे हैं। हमारे जनाब विधायक फ़हीम इरफान साहब बिलारी से इतने वोटों से जीतेंगे क्या अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई। और वो जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, सरकार बनने के बाद हमारी मंत्री बनकर आएंगे इंशाल्लाह जनाब विधायक फ़हीम इरफान साहब। जी, विधायक साहब से काफ़ी खुश हैं। जी बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उनका जो विकास है वो अलग ही है। बिल्कुल वो विकास इस तरीके से करते हैं, और छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक समान देखते हैं। वो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। विधायक फ़हीम इरफान, विधायक फ़हीम इरफान। समाजवादी सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं चली, सब एक होकर है और सबका विकास करा। ये किसी का नहीं कि ये मुसलमान का बेकार वो हो रहा है, हिंदू का ना हो रहा, नहीं, सबके हुए हैं। बल्कि मुसलमानों का कम हुआ है और हिंदुओं को ज़्यादा कॉलोनी दी है, मुसलमान को ये हकीकत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे, एक बार आप फिर गांव का नाम बोलिए। नंगलिया मशगूल है। और ये विधानसभा जो है ये बिलारी लगती है। गांव का नाम काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं खुद बोल नहीं पाई, तो मैंने इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताया। तो इनसे बात करके यही लगा कि ये समाजवादी की 2022 में समाजवादी की सरकार चाहते हैं। अपने विधायक, वर्तमान समय में जो इनके विधायक साहब हैं उनसे भी काफ़ी खुश हैं। और इनका ये भी मानना है कि जो सरकार वादा कर रही है वो चुनावी वादे हैं, ज़मीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और साथ ही अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।